हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। वैशाली सांसद प्रतिनिधि गोलू भाई पर जानलेवा हमला, 4 की संख्या में आए हमलावरों ने चलाई गोली। नालंदा पुलिस के हत्थे चढ़ा CSP संचालक, रिटायर्ड प्रोफेसर के खाते से उड़ाए थे 17 लाख रुपए। हिलसा में सर्पदंश से 13 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, सपेरे ने 2 विषैले अजगर को घर से निकाला बाहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। वैशाली सांसद प्रतिनिधि गोलू भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। बता दें कि इस हमले में गोलू बाल बाल बच गए। सांसद प्रतिनिधि ने मामले को लेकर बताया कि इस घटना में हमलावर 4 की संख्या में आए थे, वहीं सभी हमलावरों की पहचान भी हो चुकी है। वहीं इस घटना की सूचना तुरंत वैशाली थाने को दी गई, जिसके बाद वैशाली पुलिस तत्परता दिखाते हुए मामले की छानबीन कर रही है। तो फायरिंग किया, तो फायरिंग होते देख करके हम भागने का प्रयास किए। जब भागे तो देखे कि इसमें 2 आदमी और मिथिलेश मिश्रा और रंजीत मिश्रा भी छुपा हुआ था। जब हम भाग गए तो ये लोग हमको दौड़ के खदेड़ के पकड़ने का ही प्रयास किया, लेकिन हम भागने में सफल हुए और भागने के बाद हम एक अस्थायी स्थान पर जाकर हम छुप गए। और जब छुप गए के बाद फिर पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आई रात में। उसके बाद हम इतना घबरा गए थे कि मेरा हाथ पैर माथा पूरा झिनझिना रहा था। उसके बाद हमको वहाँ से वैशाली PSC में लाया है, इलाज कराकर फिर हमको पुनः अपने घर में ले जाके पहुँचा दिया है। अभी हम लिखित थाना पर आवेदन दिए हैं प्राथमिकी दर्ज करने के लिए। हरनौत थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में एक CSP संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार CSP संचालक कल्याण बिगहा के आमर गांव निवासी जयप्रकाश कुमार है। सदर DSP सिबली नोमानी ने बताया कि पिछले 25 अगस्त को हरनौत थाना इलाके के रिटायर्ड प्रोफेसर राजमणि सिंह के पेंशन के खाते से करीब 17 लाख रुपए की निकासी कर ठगी का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में एक CSP संचालक को गिरफ्तार किया गया है। 25 अगस्त को हरनौत थाना में एक 87 वर्षीय रिटायर्ड ITI कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा एक हरनौत थाना में FIR दर्ज कराई गई थी ठगी का, और उसमें उल्लेख किया गया था कि उनके पेंशन अकाउंट से लगभग 17 लाख रुपया जो है अवैध निकासी हो गई थी। अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ था। उसकी अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति से शुरू की गई और बैंक का डिटेल, इवन CCTV फुटेज वगैरह विधिवत प्राप्त कर विश्लेषण किया गया। जो साक्ष्य हैं उसके आलोक में जो मेन जो एक्यूज हैं इस पूरे प्रकरण में जयप्रकाश सिंह, ये तेलमर OP अंतर्गत कल्याण बिगा और ग्राम आमर के रहने वाले हैं, जो CSP संचालक स्वयं ये CSP संचालक हैं। हिलसा में सर्पदंश से 13 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद सपेरा ने घर से 2 अजगर सांपों को बाहर निकाला। दरअसल नालंदा जिले के हिलसा शहर के बिहारी रोड निवासी अरविंद प्रसाद की 13 वर्षीय पुत्री श्रुति कुमारी घर में सो रही थी कि तभी विषैले सांप ने उसे डस लिया, जहां इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद सपेरे को बुलाया गया, जिसने उस घर से 2 विषैले अजगर को बाहर निकाला। घटना हुई है। 3 बजे हम लोग सो रहे थे, बच्ची के लगता है कि सांप काट लिया, इसीलिए डॉक्टर का ले गए, डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। हम बच्ची का दादाजी हुए। अच्छा, तो हमको भतीजा जो है उठाने के लिए कि देखे ना चचा जो लगता है कुछ काट लिया है। अच्छा, तो हमने दौड़ कर उठ के आए तो मैंने देखा कि पैर पर निशान भी देख सकते हैं। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार विनोद कुमार पाठक लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क अभियान के तहत मिल रहे हैं। वह कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के हर गली हर मोहल्ले में जाकर लोगों से मिलजुल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं। वही कुम्हरार की जनता भी विनोद कुमार पाठक का पूरा साथ दे रही है, जिससे विनोद कुमार पाठक काफी उत्साहित है। वही विनोद कुमार पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार कुम्हरार की जनता उन्हें मौका देगी और भारी मतों से जिताएगी। हम कुम्हरार के हनुमान नगर मोहल्ला में घूम रहे हैं। बहुत उत्साहित हम हैं, बहुत खुश हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है
यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आज तक बहुत आदमी तो है कि बोल रहे हैं 75 साल हो गया आज तक हम विधायक को देखे नहीं, और 15 साल हो गया वो कोई काम के आदमी नहीं है, उनको बदलना जरूरी है। हम लोग तो खोज रहे थे, आज तक 1 महीना चुनाव रह गया, कोई हम लोगों के पास आया नहीं। आप आए हैं तो आप जैसे आदमी को चुनाव जीतना चाहिए और आप चुनाव जीतेंगे। हम लोग आपके साथ हैं, आप लगा रहिए। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आज से 40 साल पहले होता था, आजकल तो कोई लोग करता ही नहीं है। राजेश कुमार नामक एक युवक पिछले 1 महीने से लापता है। आपको बता दें कि उनके परिजनों का कहना है कि घर से डॉक्टर को दिखाने के लिए वह घर से निकला था, पर अब तक अपने घर वह नहीं लौटा है। वहीं जब परिजन को थाने से सिर्फ अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। यह परिवार हर आला अधिकारियों से लेकर यहां तक कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के घर तक का भी दरवाजा खटखटा चुका है, पर अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। वहीं परिजनों का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं उस डॉक्टर का ही हाथ है जिसे दिखाने के लिए घर से राजेश कुमार निकला था। बहुत दुख में मानी देखिए बेटा के चेहरा कैसे छिपाए बाबू, सीधा बजरंग बली हुआ बाबू, बजरंग किन्नी के बेचे वाला ही हो बाबू, शौक बैकर किन्नी के बेचे के। सर वो 1 तारीख के हम अपना लड़का के ले गए हैं, 1 तारीख के ले गए, फिर 2 तारीख के ले गए हैं, फिर 3 तारीख के, फिर 4 तारीख के ले गए लड़का के लेके। फिर लड़का हमारे एक बेर गया है, एक बेर फिर दोबारा अकेले अपने से गया है लड़का, और फिर वहाँ से अकेले गए है। फिर सांझ में मन से लौट के एक डॉक्टर कहता है कि माता जी अकेले भेजिएगा लड़का के, अपने मत आइएगा। उसके बाद में फिर लड़का हमारे यहाँ से सांझ में निकल है। लड़का कहता है कि माता जी मम्मी जी हम जातन डॉक्टर हमरा के कहा है कि अकेले दिखाने के लिए फिर बोलौले है लड़का के। फिर हमारे लड़का फिर गए, फिर वहाँ से फिर लौट के सांझ में लौट के घर पर नहीं आया है। उसके बाद 4 को गया है, ये हमेशा माँ के साथ जाता था। 4 को गया अपने माँ के साथ सुबह में, और वो दर्द से उसका एक्चुअली पैर में दर्द का प्रॉब्लम था, और गया है वहाँ पे माँ के साथ 4 तारीख को। 4 को गया है माँ के साथ, और फिर उसके बाद आया है। फिर उसके बाद दर्द ज़्यादा होने के कारण फिर माँ को घर पे छोड़ा है, फिर तुरंत निकल गया है वहाँ पे। फिर उसके बाद आया है, फिर वो दर्द ज़्यादा होने के कारण हम लोग को घर में मेरा भाई बोला कि दर्द ज़्यादा है माँ, डॉक्टर साहब हमको फिर शाम में बुलाए हैं। उसके बाद से जो मेरा भाई निकला है अभी तक नहीं आया है। हम पाटलिपुत्रा थाना में बयान दर्ज भी कराएं, पाटलिपुत्रा थाना प्रशासन मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। बात करें हिलसा की तो बरखंदा गांव से बिना नंबर के 2 नए ट्रैक्टर को पुलिस ने बरामद किया है। चोरी की ट्रैक्टर होने की संभावना जताई जा रही है। थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर हिलसा थाना क्षेत्र के बरखंदा गांव में छापेमारी की गई, जहां बिना नंबर के 2 ट्रैक्टर को बरामद किया गया। फिलहाल मामले की सत्यापन करने में पुलिस जुटी हुई है। के पास घर लगा 2 ट्रैक्टर लगा हुआ है बगैर कागज बगैर नंबर के। इस सूचना के सत्यापन हेतु गांव बरखंदा पहुंचे और 2 ट्रैक्टर आइसर सुपर 380 को वहां से बरामद किए। सालेमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लखीपुर बिघा गांव में एक किशोर की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि मृतक किशोर खेत में लगी सब्जी की निगरानी करने गया हुआ था। बगल में पड़ोसी के खेत में सब्जी को आवारा पशुओं से बचाने के लिए करंट युक्त तार का बाड़ लगाया हुआ था, जिसकी चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने खेत मालिक पर जानबूझकर करंट लगाकर पवन की हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना हुआ कि करंट लगा के खेत में कद्दू के खेत में करंट लगवा के उसके बाद ये लड़का को बुलाया गया। उसके बाद ये लड़का गया, बोला नहीं वहाँ पर कि यहाँ पर करंट है। उसके बाद ये लड़का सोचा कि हम अपना तार पार होके चल जाएंगे ऊपर से अपना खेत में। वही लड़का तार पार होने लगा, तारे में करंट लगैले था चारों पट्टी से। उसके बाद ये धरा जो धैली रह गया बेटा के मार के चौकी पर रख ले सुतैले हाल आ कहे न आयल कि जे मरलाओ आ तब जान के करंट लगा दे, करंट लगा के मार दे खबर बेटा के।
मोतिहारी के बनकटवा स्थित भारत नेपाल सीमा के निकटवर्ती गांव के पास से बरहरवा एसएसबी जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 720 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब सहित एक तस्कर को धर दबोचा है। बरहरवा एसएसबी कैंप के प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पिलर संख्या 364 के निकट नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे तस्कर के पास से 720 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब जब्त की गई। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अफवाहों का बाजार काफी गर्म है। ग्रामीण परिवेश के लोग झूठे के झांसे में आसानी से आ जाते हैं और अपना रुपया के साथ ही समय भी दोनों गंवा देते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण इन दिनों पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन डाकघर में देखी जा सकती है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 2 लाख रुपए बैंक खाते में आ जाएंगे। इस उम्मीद में हजारों लोग फॉर्म जमा करने रोज यहां पहुंच रहे हैं। लाभ लेने के लिए सभी आतुर दिख रहे हैं। घोड़ा सहन डाकघर के पास एक फॉर्म की कीमत 10 से 20 रुपए और 1 रुपए के डाक टिकट 30 से 50 रुपए में बिक रहे हैं। बोला है कि 2 लाख रुपया मिलने वाला है, 8 साल के से 22 साल में मिलने वाला है बच्चा सबको। कौन बताया? लोग से बताया है कि ये सब फार्म भरा रहा है तो हम लोग भरने आए हैं। अच्छा, कहाँ भरना है? घोड़ा सहन। मतलब क्या डाले हैं इस बक्सा में, क्या डाले? अच्छा, किस लिए पर्ची डाले? हाँ, कि मतलब इससे लाभ क्या है आपको, क्या लाभ मिलने वाला है? मतलब शादी ब्याह के लिए क्या पैसा उसा मिलेगा? इसमें है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी का ये फार्म है। कहाँ इसको क्या करना है, कहाँ आए हैं? ये डखाना में आए हैं डालने के लिए। हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है, फर्जी है। हमको मालूम नहीं था, लेकिन आपके ठीक सामने जो बचिया सब कुछ डाल रही है और डाल रही है तो वो अपन फॉर्म बेचने वाला वो निकाला हुआ है। इस बक्सा में क्या डाले हैं? क्या है वो, उसका मतलब क्या है, किस लिए डाले हैं उसमें, ये बताइए। बच्ची को पढ़ाने के लिए। आज हम पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन प्रखंड के घोड़ा सहन ऑफिस के कैंप है, जहाँ पर आजकल एक फॉर्म भरने का सिलसिला जारी है, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके तहत कुछ लोगों के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है कि फॉर्म भरने के बाद सरकार के द्वारा कुछ पैसे मिलेंगे, लगभग 2 लाख रुपए बताया जा रहा है, लोगों का कहना है। इसको लेकर धराधर भीड़ भी चल रहा है, सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही है, प्रशासन भी बेखौफ है, लेकिन इस पर किसी को भी ज़रा सा भी नज़र नहीं, जिसको लेकर आपको हम बता दें कि वहीं गेट पर खड़ा है, जहाँ पे ये फार्म लेके आ रहे हैं कुछ बच्चियाँ, और भर भी यहाँ लिख भी रहे हैं, टिकट भी खरीद रहे हैं, फॉर्म भी लग रहा है, और यहाँ पोस्ट ऑफिस में जो बाहर गेट के बाहर बक्सा लगा उसमें गिरा भी रहे हैं, जिस 2 पैसे के लालच। जो टिकट मात्र 2 रुपये का जो मिलता है वो ब्लैक से 10 से 20 रुपये 40 रुपये तक लोग खरीद रहे हैं। जो फॉर्म 2 रुपये का मिलता है वो 10 से 5 रुपये मिल रहा है। इसके बावजूद भी लोग इस भरम में पड़ कर के कुछ पैसे मिले, जिसको लेकर लोग यहाँ बिल्कुल भरने पे भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कमाने का एक जरिया बना लिया है लोग, जिसमें लोग आँख मूंद कर पैसा ऐंठने में लगे हुए हैं, मगर इस पर किसी का भी नज़र नहीं है। टुनटुन कुमार सिंह, बिहार न्यूज, घोड़ा सहन। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुई निर्मम घटना के विरोध में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले के मानपुर प्रखंड के जगजीवन कॉलेज के समीप से मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मशाल जुलूस में शामिल जनाधिकार पार्टी के नेता राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि हाथरस में युवती के साथ हुई घटना पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली है। मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश की बेटियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। देश की बेटियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि जो देश के उत्तर प्रदेश में के हाथरस में
जिस तरह से मनीषा के साथ जघन्य अपराध किया गया, इसके विरोध में राज्यव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत जन अधिकार पार्टी के हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में हम तमाम कार्यकर्ता मनीषा के अत्याचार के खिलाफ हम लोग आज मशाल जुलूस के माध्यम से चेतावनी देने आए केंद्र की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि अगर बेटियों के साथ इस तरह के अन्याय होगी तो जन अधिकार चुप बैठने वाला नहीं है। हमारे नेता ने कहा है कि हम लोग इसके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।